बीजेपी को कोई नुकसान जनता के बीच में अपनी जो आवाज है वो पूरी तरीके से ना पहुंचा पाना, क्या ये कोई ड्रॉबैक के तौर पर देखते हैं आप? क्योंकि और पार्टियां तो इसको लेकर थोड़ा सा अपने आप खुद को ठगा सा महसूस कर रही हैं। नहीं, देखिए लेवल फीलिंग आप कहते हैं ना, एक तरीके से बराबरी की बात है। और इसमें ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी, ये सभी के लिए सेम चीजें है और सभी को डिजिटल माध्यम से प्रचार प्रसार करना है। आज हमारे गांव-गांव में मोबाइल है, गांव-गांव में इंटरनेट है, डिजिटल इंडिया के तहत गांव-गांव में ये सुविधा है, टीवी है और सबको पता है। तो उसके तहत हाँ, डिजिटल माध्यम में ये भी हो सकता है कि भाई गांव में, टाउन में अब रैली हम यूपी से एड्रेस कर रहे हैं, मतलब लखनऊ से एड्रेस कर रहे हैं, दिल्ली से एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो स्क्रीन है वो गाँव-गाँव में लगाई जा सकती है, टाउन में लगाई जा सकती है, ताकि वहाँ पे लोग उसको देखें। और आज तो टेक्नोलॉजी इतनी भी पहुंच गई है कि भाई रैली में तो ये होता है कि लोग सुन रहे हैं और नेताजी भाषण दे रहे हैं। हाँ। आज ये भी हो सकता है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से गांव से वहां पे लाइव 2-4-5 लोगों से उनकी राय भी ली जा रही है और नेताजी को या दिल्ली में बैठ के या लखनऊ में बैठ के भी उनको पता चल जाए। और ये साधन सारे बहुत ही फिजिबल और रीजनेबल कॉस्ट पे या रीजनेबल खर्चे पे अब हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा बदलाव रहेगा। जो फिजिकल का एक माहौल रहता है, समझते हैं, उसका एक अपना प्रभाव रहता है, लेकिन डिजिटल माध्यम से भी लोग अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं और चुनाव होगा उतने ही उत्साह से होगा और लोग इसको एंजॉय करेंगे। ठीक, बिल्कुल, क्योंकि और भी कई मुद्दे हैं। कोरोना एक बड़ी चुनौती जरूर है, ओमिक्रॉन एक बड़ा चिंता का विषय जरूर है, लेकिन कई और मुद्दों हैं जिस पर बातचीत करना जरा जरूरी हो जाता है। हालांकि ओम प्रकाश हमारे साथ, मैं आ रहा हूं हेमचंद जी आपके पास। ओम प्रकाश हमारे साथ हमारे सहयोगी बने। ओम प्रकाश, क्योंकि जो जिक्र अभी किया आपने, कहा कि 14 फरवरी को ही मतदान वहां पर हो रहा है और उसको लेकर ही एक अलग तरीके की नाराजगी है वहां पर नेताओं में कि क्योंकि वैलेंटाइन डे होता है, ये जिक्र आपने किया। लेकिन और भी स्टेट्स में जो है वहां पर 14 तारीख को ही मतदान होना है। ओम प्रकाश, मैं आपके पास लौट रहा हूं। अभिषेक हमारे साथ बने हैं। अभिषेक, लगता है उनसे भी हमारा संपर्क टूट गया। अरविंद विद्रोही जी हमारे साथ लगातार बने। अरविंद जी, अभी ओम प्रकाश जो हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से पंजाब से हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने ये जिक्र कर दिया कि 117 विधानसभा की सीटों पर 14 तारीख को जो मतदान होना है वो तारीख ही थोड़ा सा विवादास्पद है और उसको लेकर नाराजगी भी जाहिर कर दी गई नेताओं की ओर से कि ऐसे वक्त में तो चुनाव नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अगर चुनाव आयोग की तारीख कोई जारी की है और उस पर आपत्ति आ रही है तो ये चुनाव आयोग के पाले में जा सकता है कि उसको बदलना है कि नहीं। यही मैं कह रहा हूँ। आपत्तियां तो देखिए, आपत्तियां तो बहुत बड़ी, सबसे बड़ी ये है लोकतंत्र में, अगर एक तारीख को आप बदलने की बात कह रहे हो और सुना जा रहा है, तो इस बात को क्यों नहीं लोग सुन रहे हैं कि कोविड-19 का जो डेल्टा प्लस ओमिक्रॉन का ये स्वरूप है, ये जानलेवा है। WHO का भी आ गया गाइडलाइन और लोग बढ़ रहे हैं। हम लोग पैनिक होने की बात नहीं कह रहे, जिनसे भाजपा साथी कह रहे हैं पैनिक मत होइए, बिल्कुल पैनिक नहीं हो रहा है। लेकिन आपको भी भाजपा के लोगों को भी वो भाषा नहीं बोलनी चाहिए जो पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक मामले पर कांग्रेसी कह रहे हैं। वो तो ड्रामा है और कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कोविड-19 का संक्रमण भयावह है, इतनी तेजी से 3 गुना बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश भी बढ़ रहा है, दिल्ली भी बढ़ा, पंजाब में भी, हरियाणा में, पूरे देश में, पूरे देश में बढ़ रहा है। रिपोर्ट आ रही है, WHO चला रहा है। हमारा भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय गाइडलाइन दे रहा है कि अब हमको क्या क्या करना है। सारी सरकारें कह रही है, यूपी गवर्नमेंट भी कही कि हम इतनी बेड की व्यवस्था हमारे पास कंप्लीट है। सारे लोग अपनी व्यवस्था बता रहे हैं, लेकिन ये व्यवस्था मेरा कहना है कि ये भी व्यवस्था हो सकती थी कि जब तक हम वैश्विक महामारी को नियंत्रण न कर ले, तब तक सारे राजनीतिक दलों को कहना चाहिए था कि चुनाव को महीना, 1.5 महीना, 2 महीना बढ़ा दीजिए। अगर 14 तारीख बढ़ सकती है जी पंजाब में या ऊपर बात हो सकती है, तो ये बात क्यों नहीं हो सकती है कि हम चुनाव। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि सभी राज्यों से हमने जब ये राय मशवरा किया उसके बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंचे। ठीक बात है, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इस तरीके का कहीं किसी तरीके का विरोध नहीं किया होगा और ना ही ऐसा विरोध देखने को मिला है। अरविंद जी, हेमचंद जी, क्या इसको लेकर थोड़ा और इंतजार करना चाहिए जो अरविंद जी कह रहे हैं अभी? देखिए, अरविंद जी के जो विचार है, मैं उनसे पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ, लेकिन उनसे डिसएग्री भी नहीं हूँ कि हमें अपनी ओर से सावधानी बरतनी है। सरकार को भी जितनी भी सावधानी हो सकती है उनको बरतनी चाहिए, लेकिन जो एक डेमोक्रेसी में चुनाव का जो प्रोसेस है वो जरूरी प्रोसेस है, वो भी होना बहुत जरूरी है। और आदरणीय अरविंद जी से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप हमें कांग्रेस से तुलना ना करें। कांग्रेस की जो घटिया सोच है वो सबके सामने आ गई। वो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा को भी किस हल्के में ले रहे हैं वो सबने देखा। हम वर्तमान जो परिस्थिति है उसकी गंभीरता को भी समझते हैं, उसकी परेशानियों को भी समझते हैं
उससे होने वाले दुष्परिणामों को भी समझते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में जब एक महाउत्सव हो रहा है, चुनाव का उत्सव हो रहा है, तो उसमें भी हमें पार्टिसिपेट करना जरूरी है। हमारी पार्टी ने सबसे पहले डिजिटल माध्यम को, डिजिटल मीडिया को, डिजिटल प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट किया है और हम जिस तरीके से चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश दिए हैं उसी के अनुसार हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे। हमारी पार्टी पूरी तरीके से गाइडलाइंस का पालन करेगी। और कह रहे हैं कि मीडिया में बीजेपी छा जाती है। अखिलेश यादव तो परेशान हो रहे हैं कि हमको तो मौका मिलेगा नहीं, चुनाव आयोग को हमारी मदद करनी चाहिए। अखिलेश यादव तो इतना परेशान हो गए। यादव जी को चिंता करने की जरूरत क्या, उनके पास तो ऐसे धन कुबेर हैं जिनके पास 200 250 करोड़ रुपए उनके घर से निकलते हैं, तो वो तो हायर कर लेंगे, उनपे क्या फर्क पड़ता है। वो तो सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं। हाँ, कोई बहाना ढूंढ रहे हैं इसके लिए, ये माना जाए। वो एक्चुअली बहाना ही ढूंढ रहे हैं। अखिलेश जी को पता है, क्योंकि जो भीड़ है, ले दे के भीड़ तो आप इकट्ठी कर सकते हो, लेकिन डिजिटल मीडिया पे आपको जो कैंपेन करना है, सतत कैंपेन करना है, बार बार कैंपेन करना है, वहाँ पे आइडेंटिटी देखती है तो पता चल जाएगा कि वो उत्तर प्रदेश के लोग हैं या उत्तर प्रदेश से बाहर के लोग हैं, कौन से समर्थक है। ठीक, हेमचंद जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास, क्योंकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की ओर से इन तारीखों का ऐलान हुआ तो स्वागत किया गया, तो वहीं अखिलेश यादव थोड़े से नाराज हो गए, खफा हैं और पीड़ा में हैं। वो कह रहे हैं कि आयोग को हमारी मदद करनी पड़ेगी, ऐसा इस तरीके से अगर ये चुनाव प्रचार होगा तो हमारी मदद उनको करनी पड़ेगी। क्या कहा, सुनिए जरा। जो नया वेरिएंट आया कैसे बढ़ेगा, पूरा सहयोग और जिस तरह के नियम बनाए गए उन नियमों का पालन समाजवादी पार्टी करेगी। जहां तक वर्चुअल रैलीज या भविष्य में अगर वर्चुअल रैलीज और करनी पड़ेंगी, उसके लिए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को ये मदद उन पॉलिटिकल पार्टीज को करनी पड़ेगी जिन पॉलिटिकल पार्टीज को चैनलों पर स्पेस नहीं मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो पूरा स्पेस है, वो सुबह से लेकर के शाम और शाम से लेकर के रात तक अगर लाइव रहना चाहें तो उनके पास व्यवस्था है, वो रह सकते हैं। लेकिन ये संभव और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ये तय करे कि जो और पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके पास संसाधन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उन्हें भी वर्चुअल रैलीज के लिए कहीं ना कहीं सहयोग किया जाए और जो चैनल्स हैं उन पे भी स्पेस उन्हें बराबर का मिले। चुनाव आयोग करे, क्योंकि समाजवादी पार्टी प्रचार जब करती है तो उनको चैनल पर जगह नहीं मिल पाती है। ये पीड़ा जाहिर कर रहे हैं और भी कई पार्टियां हैं जिनको जगह नहीं मिल पाती है। और इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु हमारे साथ हैं इस भी समाजवादी पार्टी से, और नेहा शालिनी दुबा हमारे साथ बीजेपी से भी जुड़ गई हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नेहा जी, किस तरीके से देखें, एक बड़ा आरोप उन्होंने लगा दिया और चुनाव आयोग से ये जिक्र भी कर दिया कि हमारा सहयोग आपको करना चाहिए, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। से ये रहा है पिछले 4 साल में, क्योंकि एक्चुअली उन्होंने सत्ता उत्तर प्रदेश में इतना शासन किया है, कुल मिला के मैं ये कहूँगी 30 से 1 साल तो किया ही किया है, तो उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि 4 साल से पौने 5 साल से हम सत्ता में क्यों नहीं है जी। इसलिए वो मनगढ़ंत कहानियां बनाते रहते हैं। अब उनको ये कहना, जो बंदे 30 साल तक उन्होंने राज किया वहां, और कहना कि हमारे को जो है चैनल्स पे नहीं मिलती, हमें वो स्पेस नहीं मिलता, आप खुद सोचिए कितना कुछ सत्य कह रहे हैं वो। तो ये तो मनगढ़ंत कहानी मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि जिन्होंने वहां 30 साल राज किया उनको स्पेस नहीं मिल रहा तो और किसको स्पेस मिलेगा। तो ये जो झूठी बेबुनियादी बातें, ताकि एक हार का डर है, उन्हें लग रहा है कि जनता जो है शायद उन्हें वहां नहीं चुनेगी, इसी डर से वो बार बार ये कहना शुरू हो गए कि वर्चुअल रैलीज के लिए हमारे को तो मतलब भाजपा को जो है वो अच्छा स्पेस देंगे टीवी चैनल। अरे भाई, आपने यूपी में इतना राज किया है, आपको सारे चैनल वाले जानते हैं, कौन सा चैनल है जो आपको नहीं जानता होगा, आपको जगह नहीं देगा। और अभी आपकी जो रैलीज हो रही थी उसका भी सारा प्रसारण जो है हर बड़े बड़े न्यूज चैनल, छोटे न्यूज चैनल, आपके चैनल, उनके चैनल, किसी के चैनल, सब में हुआ है। तो ये कहना, तो ये ऐसा लगता है कि पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित होकर और एक जलन वाली मंशा से ये मनगढ़ंत नहीं, वो कह रहे हैं कि सुबह से लेकर रात तक केवल बीजेपी का प्रचार देख पाती है जनता, हमारा प्रचार नहीं मिलता है, उनको ये पीड़ा है। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, यही तो मैं कह रही हूँ कि सारे चैनल्स उनको भी प्रॉपर, अभी देखिए जितनी भी पीछे रैलीज हुई है इनकी समाजवादी पार्टी की, क्या जनता ने उनकी रैलीज को नहीं देखा? क्या वो आए नहीं चैनल्स पे? तो ये कहना बिल्कुल बेबुनियादी बात है कि और फिर उसका कंपैरिजन भी सोशल मीडिया पर चलता है नेहा जी, और दिखाया जाता है कि हमारे जो मुखिया